नमस्कार दोस्तों। हमारा वन एवं संरक्षण अधिनियम चल रहा था, उससे संबंधित जो भी अधिनियम थे या जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको लेकर हम चल रहे थे। तो ये कुछ डेट वाइज प्रश्न आ गए हैं तो इनको हम देखना है और यहाँ से प्रश्न आपको मिलता है वनडे एग्जाम में तो रखा हुआ मिल जाता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, कोई रिपीटेड प्रश्न अधिकतर होते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन है वन संरक्षण अधिनियम, इसको मिलान करना है। तो वन संरक्षण अधिनियम कब था हमारा, ये 1980 में। ठीक है, और दूसरा वन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब था, 1986 में। और वायु प्रदूषण निवारण ये 1981 में। और जल प्रदूषण 1974। देखिए ये एक्यूरेट ऐसे उठा के रख दिया प्रश्न ये। और ये प्रश्न हमारा आर का प्रश्न है, आर 2021 का है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो बन रहा है 1 2 3 4 डी ऑप्शन बन रहा है। अगला वही कि 2016 में कार्यान्वित राष्ट्रीय वन सूची अंतर्गत वन सूची समीक्षा घटाकर कितना वर्ष किया जाएगा। ठीक है, तो ये 5 वर्ष कर दिया गया। पहले कितना था, ये 20 वर्ष था। पहले कितना था, 20 वर्ष। अब घटा के कितना कर दिया है, 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर अब है ए। भारत में कछुए की एक जाति वन्यजीव के अंतर्गत घोषित की गई, तो इसका निहितार्थ क्या है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को हो। ठीक है, इस सूची में आने पर इसका मतलब है इसको संरक्षण दिया जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1970 रखा जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि ये इसको आप जो है बिना लाइसेंस के फिर खेती नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये 5th 6th में रखा जाता है तो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वन्यजीव से सुरक्षा से अधीन होता है किसी भी द्वारा किए गए कार्य पे उपबंधों के अधीन होने के सिवाय प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा है, इसमें देखिए घड़ियाल है, भारतीय जंगली गधा है और जंगली भैंसा है। तो इन सब का आप शिकार नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा डी। भारत में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला वही देखिए रिपीटेड प्रश्न है कि भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम कब आया था। ये ऊपर प्रश्न भी आया था तो 1980 में। ठीक है, अगला प्रश्न वन्य संरक्षण अधिनियम 1980। रिपीटेड प्रश्न को हम सीधे जल्दी टिक लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, वन्य संरक्षण अधिनियम, ये देखिए अब एक प्रश्न थोड़ा सा कट गया है ऊपर से, तो हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि निम्नलिखित में से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि वह ऑप्शन है पहला कि पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का भविष्य हासिल करने की प्रक्रिया रीति विवृद्धि यह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषणों के उत्सर्जन का विसर्जन के मानक को निर्धारित करें। ठीक है, तो ये ऐसा कोई रीति नहीं है और ये आपका ऑप्शन सही है। केवल दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है और ये उत्तराखंड वाले खास तौर पर ध्यान रखें, उत्तराखंड में ये प्रश्न रिपीट होता है। ठीक है, तो देहरादून। वन अनुसंधान, वही से घुमा दिया प्रश्न को, और ये कहाँ पर होगा, देहरादून में। ठीक है, ये भी कहाँ होगा, देहरादून में। अगला भारत में वन अनुसंधान कब, ये देखिए अब इसमें डेट पूछ ली गई है आपकी, और डेट जो पूछी गई है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 1906। 1900 वन अनुसंधान कब स्थापित हुआ था, 1906 में। ठीक है, अगला कहाँ पर स्थित है वन अनुसंधान केंद्र, तो देखिए फिर से ये देहरादून। रिपीटेड प्रश्न, वन अनुसंधान कहाँ पर है, देहरादून। रिपीटेड प्रश्न है, इसको हम सीधे टिक लगा के निकलेंगे आगे। पर्यावरण से संबंधित नहीं है, कौन सा पर्यावरण से संबंधित नहीं होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो होता है हमारा, ये पुरातन विभाग होता है, जो भी पुरानी चीज़ें इनकी खोज वगैरह में लगा रहता है। अगला देखते हैं कि ये भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने के समर्थन के लिए TIFC के संसद ज्ञापन AMU पर हस्ताक्षर किए। तो ये ICFRI, ये क्या है, शॉर्ट में देख लीजिए, शॉर्ट में नाम बहुत आता है, ICFRI। ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसका जगह पूछ लिया कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित होगा, देहरादून में। ठीक है, कहाँ होगा ये, देहरादून में। अगला देखते हैं, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए पादप, वही है भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की
परिभाषा से विलोपन किया गया है। तो किसको विलोपित किया गया था? तो बाँस को हटा दिया, वृक्ष को जो है वृक्ष में नहीं रखा था बाँस को, ठीक है। तो 2017 के संशोधन कर दिया गया। इसको किस में लाया गया था? घास में काउंट किया था। किस में काउंट किया था इसको? ये घास में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय वन अधिनियम 1947 में होने के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में होने वाले बाँस को काट गिराने का अधिकार है। दूसरा कह रहा है अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वनवास अधिनियम के अनुसार बाँस एक गौण वनोपज है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम के गौण वनोपज की अनुमति देता है। देखिए ये बहुत डीप प्रश्न है और आईएएस का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा केवल 2 और 3। ठीक। अगला कैसे चिपको आंदोलन, बहुत रिपीटेड प्रश्न है। तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके वो रहे थे मेनली, ठीक है। और इसके साथ में और भी लोग रहे थे। तो आप इसमें मेनली कौन थे? इसमें सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। अगला चिपको आंदोलन फिर से देखिए इसमें दी ध्यान रखना कि अगर 2 ऑप्शन दिए यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद, तो प्रणेता जो इसके थे वो चंडी प्रसाद थे। ये उत्तराखंड वाले लोग भी याद कर लें, इसको स्पेशल है, ठीक है। ये आपका जो है जुलाई में एग्जाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सुंदरलाल बहुगुणा थे ही थे इसमें नेता प्रमुख, लेकिन प्रणेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। तो ये हमारा किससे संबंधित था? देखिए चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे संबंधित था? वन कटाई से संबंधित था। अगला चमोली के रेणी गांव के किसके नेतृत्व में, चमोली वही उत्तराखंड का एरिया है ये, तो किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था? ये चंडी प्रसाद भट्ट के उसमें चलाया गया था, ठीक है। लेकिन अब देखिए किसके नेतृत्व में, प्रश्न इसको बहुत डीप करके पूछा गया, कई प्रश्न है इसमें। प्रेरणा चंडी प्रसाद थे, नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, और इसका नेतृत्व जो किया था वो किया था गौरी देवी ने, ठीक है। इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखना होगा ये प्रश्न। अगला उत्तराखंड में मैती आंदोलन, तो ये मैती आंदोलन क्या था जो आप समझ सकते हैं, ये वही सेम आंदोलन माना जाता है। कल्याण सिंह रावत को उत्तराखंड में मैती आंदोलन का जनक माना जाता है, ठीक है। तो ये जो है कल्याण सिंह रावत इसके राइट आंसर माने गए हैं। राजीव गांधी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वन्य जीव एवं संरक्षण, और ये सारे लोग आते हैं इसमें, ठीक है। ये सारे आएंगे, वन्य जीव है, शोध है, ठीक है, संरक्षण है। अगला नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, तो ये हमें पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है, ठीक है। देख लेते हैं, नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, चेन्नई। तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। अमृता देवी, तो ये किससे संबंधित है ये देखना है, तो वन्य एवं जीवों की सुरक्षा से संबंधित होगा, इसका राइट आंसर है बी। अगला ये एक देखिए प्रोग्राम था सेव, नेपाल और भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए चलाया गया था, ठीक है। तो ये मेनली किसको संरक्षण दे रहा था? तो ये था हमारा टाइगर का, इसका टाइगर को उस संरक्षण के लिए इसको जो है लाया गया था। प्रत्येक वर्ष जो है विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास पर चलने वाली अभियान त्यौहार के दौरान, तो ये क्या था हमारा, ये आईएएस का प्रश्न है, थोड़ा जनजातियों से संबंधित प्रश्न था, ठीक है। तो ये रोपण करती हैं, तो ये हमारी मेन जनजातियाँ हैं गौंड और कोरकू। ये जनजातियाँ जो है इस दौरान क्या करती हैं? वृक्षारोपण करती हैं, ठीक है। वन्य संरक्षण के बारे में वही फिर से पूछा है, तो वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। देखिए एकमात्र आ रहा है या केवल आ रहा है, तो ये तो आप पहले से ही थोड़ा सा देख के चलिए, प्रश्न डाउट में आ जाता है, ठीक है। जब किसी वन्य जीव को सुरक्षित घोषित किया जाता है तो इसे जीव चाहे तो संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान रफ्तार होता है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि किसी सुरक्षित जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को मारने या पकड़ने का, नहीं ये नहीं है ऑप्शन इसका, ठीक है। तो 1 और 2 होगा। अगला देखते हैं, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड संरक्षण 1986 का दिन आता है। राष्ट्रीय पशु संबंधित सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसमें जो 1986 आ रहा है, तो ये क्रूरता पशु अधिनियम जो था वो 1980 था, 1960, 80 नहीं 1960 था। ये ऑप्शन गलत है, बाकी दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। अगला देखते हैं, संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम इसमें दी गई है 2006 में। पहली बार
बैगा को पर्यावरण हैबिटेट दिया गया है और केंद्रीय पर्यावरण वन एवं मंत्रालय द्वारा भारत की किसी विशेष कमजोर जनजातियों को पराजित करने का प्राप्त किया गया है। ठीक है, आइए इसका प्रश्न। तो इसमें ये नहीं होगा, बाकी 1 और 2 सही हैं। अगला, विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण, तो उसका वही रिपीटेड प्रश्न, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। ठीक है, प्रमुख कारण यही माना गया है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये यूपी स्पेशल में भी आता है, तो इसका राइट आंसर है झांसी। अगला देखते हैं, WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ये है जाइंट पांडा। रिपीटेड प्रश्न बहुत आता है वनडे के लिए, बहुत रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, अंतर्राष्ट्रीय WWF वही रिपीटेड प्रश्न, तो ये महाकाय पांडा, जाइंट पांडा या महाकाय पांडा। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसरण का क्या महत्व था? ठीक है, तो ये एक हमारा IAS का प्रश्न है, डीप प्रश्न है, पढ़ लेते हैं। तो इसका उद्देश्य नव प्रवर्तन के राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहन करता है। बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है ये विशेष दक्षिण एशिया एवं उत्तर अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय सहयोग करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका हमें गलत लग रहा है। इसका दूसरा, मछली को रोकने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी प्रोत्साहन करता है। ठीक है, 1 और 3 इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छेद है? तो सबसे ज़्यादा जो भूकंप वगैरह भी जो आते हैं वो जापान में आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर भी डी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पर्यावरण को लेकर खिलवाड़ किया जाता है और यहाँ पे उच्चतम वनाच्छेद क्षेत्र भी स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र के 60% भाग पर वन पाए जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर है भूटान। अगला, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। 2000 जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदोग्राम में 13 के कारण टाइफन रोक रहा था यूकेलिप्टस वृक्ष का। देखिए, ये तो फिर गलत है कि यूकेलिप्टस वृक्ष का जो पारिस्थितिक मित्र नहीं हो सकता। तो 3 देखिए, इसमें भी ये भी गलत है और ये भी गलत है। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में स्थित है। तो बाकी ये हमारे 1, 2 और 4 सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पूंजी निधि और ओवरडे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 दक्षिण नगर की मान्यता प्रदान की है। शहर वनों को बढ़ाने के लिए संपोषण के लिए हैदराबाद को 1 वर्ष के लिए इस मंच चयन किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मान्यता प्रदान की गई, लेकिन हाँ, ये चुना गया था ज़रूर। तो इसमें 1 गलत है, दूसरा सही है। इसका राइट आंसर बन रहा है हमारा डी। IAS 2021 का प्रश्न था ये, करंट का। किस देश में कुल का सर्वाधिक वनाच्छेद है? रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन थोड़ा घुमा दिया है हमें, तो वो देखना पड़ेगा कि कौन सा होगा। जापान, इंडोनेशिया, सूरीनाम और गुयाना। तो ये सबसे ज़्यादा था। तो देखिए, सूरीनाम था, उसके बाद ये और भी दे रही थी, तो इसमें राइट आंसर है हमारा सूरीनाम, सी। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 1992 में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। भारत सरकार प्रोजेक्ट एलिफेंट का कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, पहला तो सही ही है। ये कब शुरू किया गया था? 1992 का डेट था। ठीक है, यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या को ख़त्म कर रहा था। ये भी सही है। ये केवल जंगली हाथियों के लिए, जंगली से मतलब नहीं है, पालतू वगैरह ये सब इसमें थे। तो इसका राइट आंसर बन रहा है, ये सी गलत है इसमें, तो ये सी सही हो जाएगा। मरुस्थल क्षेत्र में जलह्रास को रोकने के लिए क्या किया जाएगा? कठोर और मोमी पेड़, लघु पेड़ की जगह कांटे। तो ठीक है, IAS का प्रश्न है ये और देखने योग्य प्रश्न है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर बनेगा इसका? तीनों ही आंसर सही होंगे। ठीक है, तीनों ही सही हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, और आज का हम जो देख रहे हैं ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। ये कौन सा जिला सबसे अधिक घने पर्यावरण से घिरा हुआ है? तो ये आपको देखना है, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, गया। तो ये बिहार स्पेशल का प्रश्न था। इसका राइट आंसर है पश्चिमी चंपारण। लास्ट प्रश्न आज की सीरीज का, कि उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे होते हैं। ठीक, तो बांज बुरांस के पौधे किस तरह के होते हैं ये आपको देखना चाहिए। तो ये हैं समशीतोष्ण। ठीक है, क्योंकि उष्ण, उपोष्ण और ये सब आ रहे हैं, ये तो हो नहीं सकते। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण वनों की विशेषता। ठीक है, धन्यवाद। और हम अगले टॉपिक जो है इसको लेके आते हैं आपके बीच में, अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र। ठीक है, उससे बहुत प्रश्न आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो, इसलिए सभी लोग कंटिन्यू इसको देखते रहिए। धन्यवाद।